नमस्कार दोस्तों, मैं एलिना आपका स्वागत करती हूँ एलिना के किचन में। देखिए दोस्तों, यह डिश कितनी क्रीमी और स्वादिष्ट लग रही है। आप यह डिश देखकर समझ ही गए होंगे कि आज मैं आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आप सबके लिए दाल मखनी की रेसिपी, जो कि भारत की फेमस डिश है। जब हम रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ की दाल मखनी बहुत स्वादिष्ट और देखने में भी बहुत अच्छी होती है, और हमारा भी मन करता है कि काश हम भी ऐसा दाल मखनी बनाते। आज हम बनाएंगे रेस्टोरेंट जैसा दाल मखनी, बिल्कुल ही आसान तरीके से। जी हाँ, तो चलिए मेरे किचन में और बनाते हैं दाल मखनी। दाल मखनी बनाने के लिए मैंने छिलके वाली उड़द की दाल 150 ग्राम ली है, और साथ में राजमा लिया है 50 ग्राम। और इन सबको अच्छे से मैंने धो के रात भर पानी में भिगो दिया था। देखिए राजमा और दाल कितने अच्छे से भीग चुके हैं। दाल को उबालने के लिए मैंने एक कुकर ले लिया है। अब हम उसमें ये भिगे हुए दाल डालेंगे। दाल को उबालने के लिए मैंने उसमें 4 कप के करीब पानी लिया है, और इसको दाल में डाल देंगे। और साथ में हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे। गैस ऑन कर लेंगे और कुकर को हम ढक देंगे। कुकर को ढकने के बाद हम इसमें 3 से 4 सीटी लगवाएंगे। हम दाल को पूरी नहीं पकाएंगे, हम आधी पकाएंगे। 3 से 4 सीटी हो गए हैं। अब हम इसका प्रेशर निकाल के इसको खोल लेते हैं। अब हम इसमें डालेंगे 2 तेज़पत्ते और 2 लहसुन को मैंने छील के लंबे टुकड़ों में काट लिया है। लहसुन को भी डाल लेंगे, और अदरक को भी मैंने थोड़ा सा टुकड़ा करके लंबे लंबे काट लिए, उसको डालेंगे। और 1 हरी मिर्च को मैंने बीच में स्लिट करके डाला है। अब इसको एक बार चला लेंगे, और फिर से कुकर के ढक्कन को बंद कर देंगे। ढक्कन बंद करने के बाद फिर से हम इसमें 3 से 4 सीटी लगवाएंगे, जिससे कि दाल और राजमा अच्छी तरह से पक जाए। 3 से 4 सीटी हो गए हैं। अब गैस को बंद कर देते हैं और कुकर को ठंडा होने देते हैं। चलिए अब हम इसकी ढक्कन को हटाते हैं और चेक करते हैं कि दाल कितनी गल गई है। देखिए, देखने से पता चल रहा है कि दाल गल गई है। एक बार हम हाथ से भी प्रेस करके चेक कर लेते हैं कि राजमा कितना गला है और दाल कितना गला है। उंगली से दबाने से राजमा अच्छे से दब रहा है। मैशर की सहायता से दाल को हम मैश कर लेंगे। अगर आपके पास लकड़ी का दाल घोटनी है तो आप उससे भी मैश कर सकते हैं। दाल को हमें अच्छे से घोटना है। दाल को हम जितना अच्छे से घोटेंगे वो उतनी ही स्वादिष्ट बनेगी। देखिए ये दाल कितने अच्छे से घुट गई है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम इसका तड़का बनाते हैं। तड़का बनाने के लिए एक कढ़ाई मैंने चढ़ा लिया है, और उसमें 1 टेबलस्पून के करीब मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ, और साथ में मैं उसमें एक बटर का टुकड़ा डाल रही हूँ। जब बटर पिघलने लगे तब उसमें 1 बड़ी इलायची और 1 दालचीनी का टुकड़ा डालेंगे। अब हम इसमें 1 कटोरी पिसा हुआ प्याज डालेंगे और इसको चला लेंगे। प्याज को हम 2 मिनट तक पकाएंगे ताकि इसका जो कड़वा टेस्ट है वो इसमें से निकल जाए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब हम अदरक लहसुन प्याज को थोड़ी देर पकाएंगे, और इसके बाद जब ये थोड़ा पक जाए तब हम उसमें 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। 2 मीडियम साइज़ टमाटर और 2 हरी मिर्च को पीसकर मैंने उसका प्योरी बना लिया था। अब हम इसमें डाल के इसको मिक्स करेंगे। टमाटर को भी हम थोड़ी देर इसमें पकाएंगे। टमाटर पकने के बाद अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल के इसको मिक्स करेंगे। अब मैं इसमें नमक डालूंगी। नमक मैं कम ही डाल रही हूँ, क्योंकि दाल पकाते वक्त मैंने नमक डाला था, तो ध्यान रहे कि नमक कहीं ज़्यादा ना हो जाए और दाल मखनी का टेस्ट बिगड़ जाए। अब हम इसमें घुटी हुई दाल डालकर इन सबको हम अच्छे से मिक्स करेंगे।
देखिए मिक्स करने के बाद यह देखने में कितना अच्छा लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ा उबाल आने देते हैं। अब ये थोड़ा उबल रहा है। अब हम इसमें आधी कटोरी पानी डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे। तेज़ आंच पे अब हम इसको अच्छे से उबलने देंगे। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छे से उबाल आ गया है और दाल भी हमारी लगभग पक चुकी है। अब हम इसमें एक छोटी चम्मच कसूरी मेथी डालेंगे और इसको भी मिक्स करेंगे। कसूरी मेथी मिक्स करने के बाद गैस को बंद कर लेंगे। गैस बंद करने के बाद अब हम इसमें फ्रेश क्रीम डालेंगे और इसे कंटिन्यू चलाएंगे। याद रहे जब भी आप क्रीम डालते हैं तो गैस ऑफ करके डालें, नहीं तो क्रीम फट जाएगा। देखिए क्रीम मिक्स करने के बाद दाल मखनी कितनी क्रीमी लग रही है और देखने में भी बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ी सी कटी हुई धनिया पत्ती डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब आखिर में अब हम इसमें बटर के कुछ टुकड़े डालेंगे और इन सबको हम मिक्स कर लेंगे। देखिए ये देखने में कितना अच्छा लग रहा है। चलिए अब हम इसे परोसते हैं। देखिए दोस्तों दाल मखनी देखने में कितना बटरी लग रहा है और बहुत ही क्रीमी भी लग रहा है। अब हम इसमें थोड़ी सी क्रीम डालकर और एक टुकड़ा बटर डालकर और हरी मिर्च से इसको सजा लेंगे। दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताएं और मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।